अब हम जैसे हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन प्लांट ओरिएंटेड फूड्स विच हैव मोर फाइबर्स, मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देन मोर प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। जो हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो अराउंड 500 से 550 केजीज पर हेक्टेयर। दालों की जड़ों में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक राइजोबिया, एक बैक्टीरिया होता है जिनको हम नाइट्रोजन फैक्ट्रीज कह सकते हैं। आप सबका खैर मकदम है आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो सीजन है इट इज एग्रीकल्चर सेंट्रिक। इसमें हम एग्रीकल्चर के डिफरेंट थीम्स पे बात करते हैं और आज का हमारा ये एपिसोड है पल्सेस के बारे में, यानी दालें जो हम यूजुअली खाते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर एजाज अहमद लोन। सर, आपका बहुत खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। शुक्रिया सर, बेसिकली सबसे पहला मेरा एक सवाल है, एक प्रॉपर वो कश्मीरी हाउस होल्ड से। हम अक्सर दाल इज समथिंग हम सब खाते हैं, पसंद करते हैं, बट अक्सर ऐसा भी सुनते हैं कि इससे पेट खराब हो जाएगा, ये ज्यादा खाएंगे बीमार हो सकते हैं गर्मी के सीजन में। हाउ ट्रू इज दिस? जैसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मौजूद किया है जी। जब हम दाल की बात करते हैं, हिंदी में दलहन कहते हैं, जो दलहन की जो फसलें हैं जी। ये हमारे एज अ इन जनरल भारत का जो डाइट है उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और जो हम दालें खाते हैं अक्सर, तो इसमें ये कि एक प्रोटीन का एक कंसंट्रेटेड सोर्स होता है दालें। तो इसलिए जो हमारा जो पूर्वजों से जब हम दालों का जो इस्तेमाल करते थे, हम अक्सर इनको लीन पीरियड विंटर्स के लिए करते थे। तो बिकॉज इट्स अ कम्पैक्ट प्रोटीन सोर्स एंड इट हैज अ लॉन्ग स्टोरेबिलिटी। तो जब लॉन्ग स्टोरेबिलिटी होती है तो हम लीन पीरियड के लिए इनको रखते थे। अब मसला है कि इट्स अ प्रोटीन एंड प्रोटीन को हजम होने में थोड़ा सा एनर्जी लगती है, वाटर लगता है अंदर, तो कुछ दालों का वो फ्लैटुलेंस प्रॉब्लम है। बट इन जनरल इफ वी गो इन अ नॉर्मल डाइट, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम अगर हम जो कजीन देखेंगे रेस्ट ऑफ द कंट्री का, तो उस कजीन में दाल सुबह भी शाम भी इज अ मस्ट। वी कैन नॉट अवॉइड दाल इन इंडियन सिनेरियो, सो इट्स अ मिथ। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि प्रोटीन रिच है दाल, इज मतलब इसमें प्रोटीन है। इनफैक्ट जो प्योर लाइक वेजिटेरियंस होते हैं उनका सोर्स ऑफ प्रोटीन दाल ही होता है। बट यहाँ पे लाइक कश्मीर की अगर हम बात करें, यूजुअली प्रोटीन की जब बात आती है कि प्रोटीन सोर्स होना चाहिए आपके डाइट में, इट्स नॉन वेज, है ना। तो उस वजह से ये दाल जो हमेशा साइड लाइन होती रही है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट बीइंग इट की प्रोटीन रिच सोर्स है? देखिए, अगर हम औसत में देखें तो दालों में अक्सर 18 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। यानी अगर हम 100 ग्राम दाल खाएंगे तो उसमें अराउंड 25% तक प्रोटीन है। अब यहाँ को जो कंसेप्ट है, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है, उस फैब्रिक के हिसाब से हम मोस्टली हैव बीन non-vegetarian people. So in our ancestry, we used to use meat quite a lot. So that's the only reason. But जब हम plant based protein की बात करें, अब हम जैसे health conscious हो गए हैं, तो we are now focusing on plant oriented foods which have more fibers, more micronutrients and then more protein from plant sources. So actually हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो cuisine है, उसी की वजह से हम नॉन दिस प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे मुनसर रहे हैं पीछे। देखिए, अब ये जो दाल है, ऐसा ये आपने खुद कहा कि ये क्यूजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑल ओवर इंडिया में। सो कश्मीर में इट मे नॉट बी अ मस्ट बट स्टिल एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ पे जानती हूँ कश्मीर में कितनी वैरायटीज ऑफ पल्सेस जो है उगती है या अवेलेबल है? देखो, जब हम दालों की काश्त की बात करते हैं तो इनको हम ब्रॉडली दो तबकों में बांटते हैं। एक तो वो दालें जो विंटर में लगाते हैं जिसको रबी क्रॉप कहते हैं, और दूसरी दालें जो खरीफ में आती हैं उनको खरीफ दालें कहते हैं। विंटर में अक्सर मसूर की दाल लगाते हैं जो उगाते हैं, और मटर की दाल उगाते हैं और चने की दाल उगाते हैं। और जब समर की बात आए तो समर में हम अक्सर दालों का यहाँ पे करते हैं काश्तकारी। उसमें ज्यादा राजमाश है, मूंग है, काउपी जिसको वारमुठ बोलते हैं हम कश्मीरी लैंग्वेज में, तो और माह दाल है। जब हम रियासती तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो औसतन 24,000 हेक्टेयर दालों की काश्त करता है, और ज्यादातर एरिया में जम्मू की तरफ रागिब है। और और पैदावार जो हमारी है अराउंड 17,000 क्विंटल्स दालों की जो पैदावार है। जो हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो अराउंड 500 से 550 केजीज पर हेक्टेयर
के हिसाब से होती है, जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। नेशनल एवरेज हमारी 900 kg पर हेक्टेयर है। तो लेकिन अब हमारा जो सीजन है, अगर देखिए हम विंटर में मटर लगाते हैं तो जो तैयार होता है हमारा अप्रैल में, लेकिन अगर हम ऑफ सीजन मटर लगाएंगे जुलाई के ऑनवर्ड्स, जो तैयार होता है अगस्त सितंबर के महीने में, तो उसमें उस टाइम उसकी प्राइस बहुत अच्छी मिलती है। एंड वी हैव एग्जांपल्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेयर आवर प्रोग्रेसिव फार्मर्स दे हैव कल्टिवेटेड pulses in summer season and fetched good prices by transporting them to the areas, उन एरियाज में ट्रांसपोर्ट करें जहां पे उस टाइम अवेलेबल नहीं होता है, फ्रोजन ट्रक्स में वहां बेचते हैं, तो उस टाइम उनको 100 रुपया 80 रुपया मटर केजी मिलता है। सो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बट यही है कि अब आपने अकसाम की बात कही, तो हमारे कश्मीर में सुकास्ट एक ऐसा इदारा है जो दालों की रिसर्च पे काम करता है। उसमें हमने बहुत से अकसाम की इजरा की है। जैसे राजमाश की बात करें तो राजमाश की हमारी 5 वैरायटीज है, शालीमार राजमाश सीरीज 1 2 3 4 5। सिमिलरली शालीमार मसूर 1, शालीमार मसूर 2, शालीमार मसूर 3, इस तरह शालीमार मटर 1, शालीमार मटर 2, शालीमार चिकपी 1, चिकपी 2, इस तरह। मतलब अकसाम की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब यह है कि उनकी तवसी यानी कि उनका फैलाव, उसमें जमींदार खुद रुझान रखता है। हमारे कई प्रोग्राम चलते हैं अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर, 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास, तो कई प्रोग्राम चलते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो इनकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो इन वैरायटीज का, ग्रोथ में, नॉट ओनली ग्रोथ बट इनका एक्सपेंशन, सपोज एक्रेज में। जैसे अगर आप पास्ट में जाएंगे तो वी हैड होल कल्टीवेशन ऑफ राइस, हम पूरा राइस ही करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाई प्लांटेशन एप्पल्स का थोड़ा सा आ गया, इसमें शिफ्ट हो गया। सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बाय ऑलमाइटी। सो एक साइकिल चलता है जिसमें हर कोई फसल अपनी जगह पा ही लेता है। तो इसीलिए अब जब दालों की बात चली है, तो दालों में ये है कि एक ऐसा फसल है ये जिस फसल को लगाने से बहुत से फायदे हैं। फायदे इन द सेंस, देखो आजकल क्लाइमेट चेंज का जमाना है जिसमें वाटर की बहुत ये कमी है। तो आईसीआर जो हमारा जो कौमी इदारा है, उनका भी यही है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब पर ड्रॉप हम मोर क्रॉप प्रोड्यूस करें। जब हम दालों की बात करते हैं तो दालों की जो पानी की जो खपत है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू राइस, एज कम्पेयर टू मेज, मक्की या जो चावल, उसके निस्बत दालें बहुत कम पानी में पैदा होती है। सेकेंडली जो दालों की जड़ें हैं, दालों की जड़ों में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक राइजोबिया, एक बैक्टीरिया होता है जिनको हम नाइट्रोजन फैक्ट्रीज कह सकते हैं। दे कल्टीवेट, मतलब दे प्रोड्यूस नाइट्रोजन इन द सॉइल, और उस सॉइल को वो पैदावारी सलाहियत बताते हैं और अगले क्रॉप के लिए सॉइल इंप्रूवमेंट होती है, सॉइल का जो प्रोफाइल है उसका इंप्रूवमेंट होता है। उसमें जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसकी वजह से उसमें जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा कर देता है। और दालें जो अपना निश, ये मतलब आप इसका कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा पूरा कश्मीर मौजून है दालों के लिए। अगर देखा जाए जैसे मक्की वो हम लगाते हैं अक्सर पहाड़ी इलाकों में या प्लेन्स में लगाते हैं, लेकिन मोस्टली जो उसका निश है वो है पहाड़ी इलाके। लेकिन दालें इट हैज अ wide diversity with respect to adaptation. It can be grown all across Kashmir with respect to the varieties, कौन सी वैरायटी कहाँ पे ज्यादा आती है। तो उसमें जैसे हमारी कुछ बहुत सी अच्छी एग्जांपल्स है जो हमारी दालों की जो कल्टीवेशन है। जैसे हमने कुछ प्रोड्यूसर्स चुने हैं जो हमारे लिए दालें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम कुपवारा जाए, इधर से अगर आपका अनंतनाग जाए, बहुत से फार्मर अब ऐसे हैं जो दालों की कल्टीवेशन। और दालों का एक चीज है कि जैसे एप्पल लगाया या आपने दान लगाया तो दान में दान ही लग सकता है। तो अगर दालों की हम काश देखते हैं, ये मिक्स में भी चला जाता है। आप मिक्सड क्रॉप विथ मेज, मिक्सड क्रॉप विथ हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन, इट कैन बी एन इंटरक्रॉप थ्रू आउट ईयर। यस, एक खरीफ में खरीफ डालें, खरीफ में खरीफ डालें और रबी में रबी डालें, तो ये अपनी जगह बनाएगी। तो ये मुझे एक क्वेश्चन था जो शायद आपने टच भी किया अबाउट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में। हम जैसे कि अगर आपने कहा कुपवारा में, तो क्या हम इसको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम इनको ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि जहाँ पे अगर कोई दाल है, इसके लिए जो फॉर एग्जांपल ये सॉइल है, ये कुपवारा में ग्रो हो सकती है, क्या ऐसा हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि वो दाल हम यहाँ या जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ दालें जम्मू में ही पाई जाती? हाँ एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा कि जो यहाँ पे हमारा दालों का जो स्पेक्ट्रम है वो यही है, राजमाश, काउपी, मूंग बीन, उर्द बीन, देन पी एंड देन लेंटिल एंड चिकपीस। बट अब क्या रह गया, कुछ ही दालें रहेगी जो हम नहीं कर पाते हैं। व्हाट आई मीन टू कन्वे दैट देयर इज अ डाइवर्सिटी, वी हैव
lot of agroecologies across Kashmir where we can grow all the pulses, Okay. which is in our spectrum. तो ऐसा नहीं है कि कुपवारा में कोई दाल बनेगी वो इधर नहीं बनेगी. जैसे स्पेसिफिक इसमें वो बिकॉज दीज ये जो दालें हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती है, तो इसमें ना जो क्रॉपिंग विंडो का प्रेशर नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे हम गुरेज की तरफ जाएं, वहां पे आपका जो कल्टीवेशन विंडो छोटा होता है क्योंकि बर्फ देर तक होती है, अप्रैल तक होती है, मई तक बर्फ होती है, फिर आगे अक्टूबर से ही बर्फ होती है, तो क्रॉपिंग विंडो नैरो होता है. लेकिन दालों में क्या है कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, तो इसमें वो विंडो का प्रेशर नहीं होता है, सो दे कैन एडजस्ट एवरीवेयर अक्रॉस आवर डिस्ट्रिक्ट, अक्रॉस आवर वैली. तो इसमें जो अभी आपने टच एक टॉपिक किया रिसर्च के बारे में, क्या हमारा जो आपका रिसर्च है, यू नेम्ड के ऐसे शालीमार 1 2 3, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट कि ये रिसर्च क्या है. या सो एक्चुअली जो जनरल ट्रेंड है रिसर्च का वो ये होता है कि हम यील्ड एडवांटेज ले लें. सपोज अगर आपके जमींदार के पास कोई किस्म है जो 10 क्विंटल देती है, वी शुड फोकस ऑन ओके लेट्स मेक ए वैरायटी व्हिच गिव्स 12 क्विंटल्स, सो यील्ड इंक्रीमेंट. बट नाउ current time is not the yield. We have so many challenges. Like मैंने कहा क्लाइमेट चेंज की मैंने बात की, तो मौसम के ऊपर आप देखो कितनी गर्मी हो रही है आजकल. जम्मू और श्रीनगर का टेम्परेचर बराबर ही है. तो आजकल जो जैसे हम रिसर्च करते हैं, हम मोस्टली फोकस करते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस, जिसमें दालें कम पानी पे पैदा हो, जिसमें दालें जो गर्मी की जो शिद्दत है उसके खिलाफ लड़ने की कुव्वत हो, और हम कोशिश करते हैं कि जिसमें हाईएस्ट यील्ड हो. सेकेंडली हम फोकस करते हैं कि इसमें बायोटिक प्रेशर्स लाइक डिजीज और इंसेक्ट. जो दालें होती है मैंने कहा इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो दे आर मोर लायबल फॉर अटैक्स, पर्टिकुलरली इंसेक्ट अटैक्स व्हाइल स्टोरेज. जब हम दालों को स्टोर करते हैं तो उस ज़मन में हम अपना रिसर्च फोकस करते हैं कि किन दालों की शेल्फ लाइफ ज्यादा है, एंड विच वेराइटीज विच यू कैन फोकस ऑन, वेयर इन वी कैन डेवलप वेराइटीज विच हैव रेजिस्टेंस टू दीज इंसेक्ट्स आफ्टर हार्वेस्टिंग. और जो हमारा एक और मौजू होता है आजकल पर्टिकुलर रिसर्च का, वो है यही कि न्यूट्रिशनली हाउ वी आर गोइंग टू स्क्रीन. जो हमारे पास जर्मप्लाज्म की एक बड़ी बेस होती है उसको हम कैसे स्क्रीन करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाए, वाइटामिन्स पाए जाए, उसको हम एक कलेक्टिव एक क्रॉस करके कलेक्टिव एक ही वैरायटी में इन्फ्यूज कर सके. तो ये जो रिसर्च हो रही है इनमें ऐसा कुछ अभी आप लोगों को कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग मिला विच कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल, बट ज्यादा उनके बारे में उसको पता नहीं है, बिकॉज आपने ये रिसर्च टॉपिक्स कहे हैं, आई एम श्योर दीज आर वेरी हेल्पफुल. कि अगर कोई शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो, ऐसा कुछ हो, so is there something people should know? Now in this we have developed variety. Suppose lately we developed variety one that's called as Shalimar Cowpea 3. The variety which is a dual type variety. उस variety में क्या है, वो खाने के पर्पस भी यूज कर सकते हैं. जो उसका जो चारा निकलता है वो उसका बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन फॉर हमारे मवेशी के लिए. So it's a dual purpose variety. Similarly, we are focusing currently on varieties, particularly in beans and cowpeas and in peas, which are disease resistant. Okay. कुछ डिजीज ऐसी होती है जैसे वायरस BCM वायरस आता है इसमें, या ये आपका अल्टरनेरिया आता है, या आपका एस्कोपैटाब्लाइट्स आते हैं. तो हम ऐसी जर्मप्लाज्म के साथ प्ले करते हैं कि वी ट्राई टू प्रोड्यूस वैरायटीज व्हिच आर free from these resistant to these diseases. So this is the current focus. And secondly, we have a good base, phenotypic base for researching these pulse types, wherein we focus on कि ऐसे पल्स टाइप्स बने जो हमारे जो इस टाइम चैलेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस है, हाई हीट है, लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, मोर इवापोट्रांसपिरेशन ऑफ सॉइल है, उसके अगेंस्ट इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ओनली, जो शायद आप वही बता रहे थे. तो यहाँ पे पल्सेस में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है क्या? देखिए, अगर आप उस साइंस की बात आए तो वी डोंट फोकस ऑन हाइब्रिड्स पर से, जिस तरह हम राइस में हाइब्रिड्स की बात कर सकते हैं या मेज में तो हाइब्रिड्स या एग्रीकल्चर है. बट इन पल्सेस वी मेजॉरिटी फोकस ऑन OPVs, पॉलिनेशन, मतलब ना जो आपका वेराइटीज है, वेराइटीज दे आर डेवलप्ड थ्रू ब्रीडिंग प्रोसीजर. वी डोंट फोकस ऑन दिस हाइब्रिडाइजेशन. वी गो फॉर क्रॉसेस, वी मेक क्रॉसेस, देन वी लुक फॉर सेग्रीगेट्स. हम सेग्रीगेट्स देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 7-8 जनरेशंस, और उसमें हम लास्ट में पाते हैं कि जो भी हमारा प्रोमिसिंग टाइप हो एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग प्रोजेनी, तो उस हम प्रोमिसिंग टाइप को हम फिर डिफरेंट टेस्टिंग्स, मिनी के टेस्ट, कोऑर्डिनेटेड टेस्ट, और फिर हमारा लोकल जो मल्टी लोकेशन टेस्ट में पास करके डिफरेंट
release तो करते हैं। एक ये जो जैसे कि यू सेड क्रॉस वगैरह भी ढूंढ रहा है कि हमारा जो फाइन वे बने वो प्रोजेनी से बेहतर हो, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में लाइक व्हाई डोंट यू फोकस ऑन दिस एंड हाउ इज इट बेटर? तो एक्चुअली देखो, जो जब ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग होता है कि ट्रेड स्पेसिफिक। ट्रेड स्पेसिफिक सपोज फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे जमींदार के पास कोई ऐसी टाइप वैरायटी है जो अच्छा यील्ड देती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या हुआ, कोई डिजीज आ गई। नाउ व्हाट वी डू, दे कम टू अस, हमारे पास इसमें डिजीज आ गई। हम क्या करते हैं, हम नेशनल रिपोजिटरी या हमारा जो जीन बैंक्स होते हैं, चाहे इंडिया में NPPGR में या चाहे हमारा नॉर्डिक में एक और फॉरेन जीन बैंक है, उसको हम फोकस करते हैं, भैया हमारे एरिया में ये डिजीज है, कैन यू हैव सम डोनर्स फॉर दिस, मतलब उसके लिए कोई डोनर है कि कोई वैरायटी है जिसमें ये नहीं है। देन वी ब्रिंग दैट एंड वी क्रॉस इट विद आवर लोकल टाइप, देन वी इंप्रूव अपॉन लोकल टाइप, द न्यू टाइप व्हिच वी डेवलप वो लोकल टाइप ही होगा प्लस डिजीज रेजिस्टेंस होगा, ऐड होगा। आज के शुमारे में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे एक और शुमारे के साथ, तब तक देखते रहे कुछ लाइव।